वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एयरलाइन कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग के ऊपर। कल हमने बॉडी मेजरमेंट प्लस उसमें लूजिंग देना और मेजरमेंट में बेसिक पॉइंट जो होते हैं वो मैंने आपको मुकम्मल सिखाए थे, और उस पॉइंट के हिसाब के मुताबिक आपको मुकम्मल ड्राफ्टिंग करके भी कुछ सिखाया था। बॉटम फ्रंट घेरा यानी कि बोलें, और आर्म होल और कमर की सिलाई, ये मेन होते हैं इस कमीज में। इनको किस तरीके से आपने करना होता है वो मैंने कुछ पहली वीडियो में भी बता रखा है, और कुछ मैं आज आपको यानी कि मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग का जो तरीकाकार है वो सारा आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो बैक का पार्ट होता है ना आपका, वो आपने 1/2 इंच बड़ा रखना होता है और फ्रंट का 1/2 इंच छोटा रखना होता है। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद आपने जो भी आपका तीरा आया है, ठीक है, वो तीरा रखना है। जो भी आपका कंधा आया था ऑल राउंड में, उससे आपने 1 इंच कम करना है। ठीक है, 1 इंच कम करके सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर आपने 1.5 इंच 1.25 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन का देना है। ठीक है, नेक की विड्थ 3 इंच है। इसके बाद शोल्डर डाउन दे लेंगे यहाँ से ऐसे, नेक की विड्थ छोड़कर बकाया का आपने शोल्डर डाउन इस तरीके से दे लेना है। ठीक है, ये आपका तीरा है, ये आपकी नेक की विड्थ है। ठीक है, और ये आपकी शोल्डर की आर्म होल की लेंथ आ गई। अब आपने इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपने अपनी चेस्ट का मेजरमेंट लगाना है इस तरीके से, और इसमें आपने राउंड दे लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने कंधे को करना होता है। मार्जिन आप जितना रखना चाहें उतना मार्जिन भी इसमें रख सकते हो। शोल्डर टू वेस्ट आपने लेना है 13 इंच पर मेरी शोल्डर टू वेस्ट है। ठीक है, ये शोल्डर टू वेस्ट है मेरी। अब इस यहाँ पर जो मेरी वेस्ट है वो है 16 इंच। 16 इंच पर मार्क करूंगी इस तरीके से। मार्क करने के बाद इसमें हमने 1 इंच ऐड करना होता है एयरलाइन कमीज के लिए। ठीक है, एयरलाइन की परफेक्ट कमीज की जो शेप है उसको देने के लिए ये 1 इंच आपने जायद करना होता है। आपकी फिटिंग से ये 2 इंच ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये मार्जिन आप जितना रखना चाहे उतना मार्जिन भी साथ के साथ आप लेते जाएंगे। जो भी आपके पास कमर की सिलाई आएगी उसमें आपने 1 इंच यहाँ पर जमा करना है। ठीक है, अच्छा जी, हिप यहाँ से आपने शोल्डर टू हिप का जो मेजरमेंट है वो लगाना है। शोल्डर टू हिप मेरी आई है 21 पर, ये ठीक है। अब शोल्डर टू हिप लाइन आपने लगा लिया। अब आपने हिप का मेजरमेंट नहीं लगाना होता, क्यों? क्योंकि इसमें आपने एयरलाइन शेप देनी होती है, यानी कि नीचे से इस तरीके से आपने एक समोसा टाइप जो चीज़ होती है ना, उस तरह से आपने यानी कि नीचे से बिल्कुल ऐसे आपने इसकी हिप का मेजरमेंट जो है वो नहीं लगाना होता। अब आपने इसकी जो कमर के बाद डायरेक्ट आपने अपनी घेरे की जो लेंथ है ना, विड्थ है, वो लगानी होती है। हिप को आपने इग्नोर कर देना है। हिप का मेजरमेंट अपने एयरलाइन कमीज में 2 चीज़ों के लिए लेना होता है, एक अपनी चेस्ट को और एक चेस्ट के लिए, और एक अपनी घेरे के लिए। घेरे के लिए आपने क्यों लेना होता है, घेरे के लिए क्यों आपने लेना होता है कि जैसे हमारी हिप थी इसकी 22 इंच, ठीक है, टाइट थी 20 इंच। इस कमीज की जो लूजिंग के साथ थी वो 22 है, यानी कि और टाइट जो है वो है 20 इंच। 4 इंच की इसमें लूजिंग दी गई है। तो अब आपने जब इसका घेरा निकालना है, नॉर्मल घेरे के लिए आपने इसमें 10 इंच ऐड करने होते हैं। 10 इंच आप इसमें ऐड कर सकते हो और अपना घेरा निकाल सकते हो, मतलब कि 30 इंच आपका घेरा होगा, नॉर्मल घेरा। ठीक है, इसके बाद आपने अगर ज़्यादा रखना हो तो आपने इसमें जितनी भी आपकी
हिप का टाइट है उतना ही आपने डबल करना है। जैसे कि मेरा 20 इंच था तो आपने डबल कर लेना है, मेरा आएगा 40 इंच। तो 40 इंच आपका इनफ घेरा होगा एयरलाइन कमीज के लिए। ये दो तरीके होते हैं एयरलाइन कमीज का घेरा निकालने का, और इस दोनों में ही आपको हिप का जो मेजरमेंट है वो नहीं लगाना होता, सिर्फ इसकी चेस्ट और वेस्ट का आपने यानी कि चेस्ट लाइन और कमर का आपने नाप लगाना, और इसके बाद डायरेक्ट आपने अपने घेरे का नाप लगाना होता है। मैंने लेना है नॉर्मल ही घेरा, तो 20 इंच मेरी हिप है, इसमें 10 इंच ऐड करूंगी, 30 इंच। 30 का हाफ करेंगे तो आएगा 15 इंच। 15 इंच मैं अपना घेरे का लगा लूंगी। 15 इंच मैं अपने घेरे का लगाऊंगी इस तरीके से, और इसमें 1 इंच, इसमें सिर्फ 1 इंच आपने अपना मार्जिन रखना होता है सिलाई का। ठीक है, अब इससे बिल्कुल आपने स्ट्रेट ले आना है। ये नॉर्मल सा घेर होता है, बहुत खूबसूरत भी लगता है। अच्छा जी, ये लाइनें आपने सीधी कर लेनी। अब आप चाहें तो ये जो आपका कपड़ा बच रहा है आप इसको भी बीच में ऐड कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो तो आप इस तरीके से इसको भी साथ के साथ ले सकते हो। और इसके बाद आपने अपने घेरे में ये चीज करनी होती है कि जितनी भी आपकी लेंथ है मेजरमेंट के समेत आप यहाँ पर आपने ऐसे फोल्ड नहीं करना, स्ट्रेट ही छोड़ना है। यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ आपने निशान लगाना है, और इसको ऐसे हल्का हल्का सा राउंड देते हुए किनारे तक ले जाना है, और इसी के ऊपर आपने इस तरह से कटिंग भी कर लेनी है। ये इस कमीज में जो हमारी लुक है वो बहुत ही स्मार्ट आती है, और जिनकी हिप लाइन थोड़ी सी हैवी रहती है उनकी हिप लाइन जो है प्रॉपर आपको नजर आने से बंद हो जाती है, क्योंकि ये अपने वेस्ट तक रहती है और उसके बाद बिल्कुल ऐसे एयरलाइन शेप में आ जाती है, तो वो अपनी जो एक हिप का मेजरमेंट है उससे अलग हो जाती है। ये लीजिए, मैंने प्रॉपर कटिंग कर ली है, कट लगा लेंगे। अब हमारी इतनी ही थी, अब हमने इसकी स्टिचिंग शुरू करनी है। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं इसका नेक और स्लीव्स के जो फ्रंट फोल्डिंग करना है वो कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसके आगे का तरीका जो प्रॉपर है वो समझा देती हूँ। ये लें जी, ये मैंने नेक भी तैयार कर लिया है। अगर आपने इस नेक को बनाने का तरीका सीखना है तो आपने कमेंट करना है, मैं आपको ये बोट पाइपिंग बनाने का तरीका सिखा दूंगी। और ये स्लीव्स मैंने तैयार कर ली हैं। इसके साथ मैंने वाइट कलर का ट्राउज़र बनाया है, मजेंडा कलर का मैंने इसके साथ ट्राउज़र बनाया है, और वाइट कलर का इसके अंदर मैंने ये सारा दिया है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी इसकी एक लुक निकल रही है। तो इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं, अगर आप चाहें तो तुरपाइयाँ भी कर सकते हो। और इस तरीके से इस सारे स्लीव्स में मैंने बारीक प्लेट भी ऐड कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद इस पे मैंने शोल्डर जॉइंट करने हैं इस तरीके से। जो हमारा छोटा यहाँ से परे थोड़ा सा किया था उसको हमने मद्देनजर नहीं रखना, उसको इग्नोर करते हुए हमने सिर्फ अपनी सीधी सिलाइयाँ यहाँ से लगा लेनी है। ये दोनों शोल्डर की सिलाइयाँ हमने लगाकर, अच्छा जी, इस तरीके से बिछाने के बाद आपने अपनी चेस्ट का नाप लगाना है, जो आपने ऑलरेडी लगा रखा है। ये कट हमने लगाए हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर सिलाई लगाने लगेंगे एक दफ़ा लाजमी देख लें, ना भी देखेंगे तो कोई मसला नहीं। आप इसी तरह इसको छोड़कर जो आपने कट लगा रखे है उसी के मुताबिक आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 इंच मार्जिन रखा था वो कर लेंगे, यानी कि ऊपर भी मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है, और यहाँ पर भी इसलिए मैंने मार्जिन को मेजर कर लिया है, नीचे अंदर की जो फिटिंग थी उसको छोड़ दिया है। इसके बाद जो हमारी शोल्डर टू हिप लाइन है वो है ये। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एयरलाइन कमीज में आपने इसी तरीके से काम करना होता है। ठीक है,
जो नॉर्मल कमीज है उसमें आपने इस तरीके से नहीं करना होता, क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादातर उरेब में आता है। यानी कि ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें उरेब होती है। नॉर्मल कमीज़ में उरेब इतनी ज़्यादा नहीं आती। इस तरीके से आपने चेस्ट से वेस्ट और हिप तक मिलाने के बाद आपने यहाँ पर हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे लेनी है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने इसमें गोलाई दी है। मेरी नॉर्मल हिप लाइन यहाँ पर आती है, यानी कि मेरी 11 इंच है हिप लाइन, तो ये आई है। ये मेरा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया, 2 इंच इस तरफ और 2 इंच ही उस तरफ, यानी कि 4 इंच एक्स्ट्रा मेरा आया है। और 2 इंच मैंने ऑलरेडी पहले ही लूजिंग दे रखी थी, मतलब कि 6 इंच की लूजिंग मैंने यहाँ पर अपनी कमीज़ की ए लाइन कमीज़ में दी है। आपकी जितनी आप देना चाहते हो, यहाँ मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, आप उसके मुताबिक भी काम कर सकते हो। इसी की तरह मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी और इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। आगे का जो प्रोसेस है वो ये मैंने आपको बताना है कि इसकी साइड बॉटम आपने किस तरीके से फोल्ड करनी होती है। ये लीजिए, इस तरीके से मैंने ये दोनों तरह की सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा झोल आएगा। ये इसलिए आप यहाँ पर झोल आएगा, ये इसका कोई मसला नहीं है, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। जब आप इसको अपनी बॉडी पर डालेंगे तो ये आपको कोई मसला नहीं देगा, यानी कि इस तरीके से उभरा हुआ नहीं आएगा। इसी के साथ मैंने स्लीव्स भी तैयार कर ली हैं, इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं और अब मैंने इनको इस तरीके से रखकर एक दफ़ा देख लेना है कि मेरा जो फ्रंट कटिंग है वो फ्रंट के साथ जॉइंट होगी और बैक की बैक के साथ। तो दोनों स्लीव्स को अब मैंने तैयार कर लेना है और साथ ही बैक नेक को भी तैयार कर लेना है। नीचे का मैं आपको आगे बताती हूँ। ये लीजिए, ये मैंने इस तरीके से इसके स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है, बैक का नेक भी तैयार कर लिया है। इसको पीछे की तरफ तुरपाई कर दूंगी और ये स्ट्रैप्स भी मैंने तैयार कर लिया। अब टिच बटन से इस तरीके से इसको भी रेडी कर लेंगे। अब हम बॉटम की बात करेंगे। तो बॉटम हमारा यहाँ से राउंड है, तो आपने क्या करना है कि बारीक पलटी देनी है, बिल्कुल बारीक पलटी देकर इसमें सिलाई लगानी है। लगाने के बाद इसको ऐसे पलटकर दोबारा से एक स्टिच लगा लेनी है, तो आपके ये बॉटम तैयार आ जाएंगे। साइड जितना यहाँ पर मार्जिन ले रखा है उतना मार्जिन ही इस तरीके से पहले प्रेस की मदद से बिठा लेंगे। उसके बाद आपने इसके साइड पर पलटे लगाने हैं। पलटे से ही इस एयरलाइन कमीज़ की ज़्यादा फिनिशिंग आती है और खूबसूरती भी आती है। इस तरीके से आपने इसको सारा वाइट पलटा मैंने कर देना है इस तरीके से। ठीक है, चाहे तो इसमें लेस वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन एयरलाइन कमीज़ के साइड बॉटम पर आप किसी किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, क्यों, ये काफ़ी ज़्यादा उरेब में होता है। और मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि उरेब के साथ पंगा लेना बहुत ही मुश्किल की बात है। उसको जितना मर्जी स्ट्रेट कर लो, ठीक कर लो, वो नहीं होता। उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए जो एयरलाइन यानी कि उरेब में आए। उरेब के साथ बिल्कुल कोई भी ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। आपका डिज़ाइन जितना भी आप मेहनत करें ख़राब ही बनेगा। तो आपने जो एयरलाइन कमीज़ है इसके साइड बॉटम पे आपने इस तरीके से अगर ये लगा रहे हैं पलटा या फेसिंग, या इसमें आप कोई लेस लगा रख कर लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हो। जैसे कि मैंने इसकी स्लीव्स पर लगाई है, इस तरह से आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हो। मैं ये सारा तैयार करके आपको आगे का प्रोसेस। तो जी आप देख सकते हैं ये है इसका फाइनल लुक। एयरलाइन कमीज़ है ये। अच्छा जी, एयरलाइन कमीज़ और फ्रॉक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है कटिंग में। कटिंग डिफरेंट होगी तो ओबियसली आपकी फ्रॉक की स्टिचिंग भी अलग ही होगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी ये पलटे कर लिए हैं। यहाँ पर नीचे मैंने तुरपाई करनी है और ऊपर की तरफ यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ऐसे सिलाई ही छोड़ दूँ, लेकिन देखते हैं तुरपाई ही रहने देती हूँ। और इस तरीके से इसका मैंने नेक बनाया है। ये इसके स्लीव्स हैं, ये फुल प्लेट डाले हैं बारीक से। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसके फ्रॉक की कटिंग, एयरलाइन फ्रॉक की कटिंग भी जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।